जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं 27वां अध्याय श्री विष्णु पुराण से, जिसमें प्रद्युम्न का हरण और शंबर वध के बारे में बताया गया है कि शंबर राक्षस ने प्रद्युम्न का हरण किया और फिर शंबर राक्षस का वध श्री कृष्ण ने किया। फिर 28वें अध्याय में रुक्मिणी के प्रद्युम्न के अतिरिक्त और भी पुत्र थे। रुक्मिणी के अतिरिक्त श्री कृष्ण जी ने कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, रोहिणी, भद्रा, सत्यभामा, लक्ष्मणा इन सब से विवाह किया। और फिर श्री कृष्ण ने रुक्मी को मारा। और फिर 30वें अध्याय में पारिजात हरण के वर्णन, 29वें अध्याय में नरकासुर का वध बताया गया है। 30वें अध्याय में पारिजात हरण का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पक्षीराज गरुड़ मणि पर्वत और सत्यभामा सहित प्रभु श्री कृष्ण की लीला से ही चलने लगे। तो प्रभु श्री कृष्ण ने स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही अपना शंख बजाया। शंख की ध्वनि सुनते ही देवता अर्घ्य लेकर प्रभु श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। देवगणों से पूजित होकर प्रभु श्री कृष्ण ने देव माता अदिति के श्वेत मेघ शिखर के समान घर में आकर उनका दर्शन किया। तब श्री कृष्ण ने देवराज के संग देव माता को हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनके अत्युत्तम कुंडल देव ने नरकासुर वध का वृत्तांत सुनाया। अदिति बोली, हे कमल नयन, हे भक्तों को अभयदान देने वाले, हे सनातन स्वरूप, हे सर्वात्मन, हे भूत स्वरूप, हे भूत भावन, आपको प्रणाम है। हे मन, बुद्धि और इंद्रियों के रचयिता, हे गुण स्वरूप, हे अंतर्यामी, आपको प्रणाम है। आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कर्ता हैं और आप कर्ताओं के भी स्वामी हैं। हे प्रभु, अखिल जगन माया मोहकारी अव्यय प्रभु, आप प्रसन्न होइए और मुझे ज्ञान दीजिए। अदिति द्वारा इस तरह स्तुति करने पर प्रभु श्री हरि विष्णु जी मुस्कुराकर देव माता से बोले, हे देवी, आप तो हमारी माता हैं, आप प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी हो। अदिति बोली, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम मृत्यु लोक में समस्त सुरासुरों से अजय होगे। फिर अदिति ने कहा कि मेरी कृपा से तुम्हें कभी भी वृद्धावस्था और विरूपता व्याप्त नहीं होगी। ये वरदान उन्होंने सत्यभामा को दिया। और फिर पराशर जी बोले, अदिति की आज्ञा से देवराज ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ श्री कृष्ण का पूजन किया। हे द्विजश्रेष्ठ, अत्युत्तम परिजात वृक्ष को देखकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई और प्रभु श्री कृष्ण से बोली, हे कृष्ण, आप इस सुंदर वृक्ष को द्वारकापुरी क्यों नहीं ले चलते? यदि आपका वचन है कि तुम ही मेरी अत्यंत प्रिय हो, तो मेरे घर में इस वृक्ष को अवश्य ले चलिए। हे कृष्ण, आपने मुझसे अनेक बार कहा है कि जितनी मैं आपको प्रिय हूँ उतनी और कोई भी नहीं है, तो इस बात की आप लाज रखो और परिजात वृक्ष को अपने घर ले चलो। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, देवराज इंद्र की पत्नी जो महारानी शची है, यह परिजात वृक्ष उनकी संपत्ति है, आप इनका हरण ना करें। क्षीर समुद्र से उत्पन्न होने के बाद यह देवराज इंद्र को दे दिया गया था। फिर देवराज इंद्र ने इसे अपनी पत्नी शची देवी को दिया। समुद्र मंथन के समय शची को विभूषित करने के लिए ही देवताओं ने इस वृक्ष को उत्पन्न किया था, इसलिए आप इसे ना ले चलें। देवराज इंद्र भी जिसका मुंह देखते हैं, उस शची की संपत्ति इस परिजात वृक्ष की इच्छा आप मूर्ता से ही करते हैं। हे कृष्ण, इस वृक्ष के लिए देवराज इंद्र अवश्य ही वज्र लेकर आपके सामने आएंगे। तो सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उनको रोका कि आप इसके लिए जिद ना करें। लेकिन श्री पराशर जी बाद में कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि सत्यभामा के बार बार कहने पर देवराज इंद्र लौट आए और उनके बारे में बताया कि हे देवी, संसार की उत्पत्ति, प्रलय और पालन के कारण ही परमात्मा से ही परास्त हुआ हूँ मैं, जिसकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति
को समस्त वेदों के ज्ञाता अन्य पुरुष भी नहीं जान पाते, जिन्होंने जगत के कल्याण के लिए अपनी इच्छा से ही मनुष्य रूप धारण किया है। उस अजन्मा, अकर्ता और नित्य ईश्वर को जीतने में कौन समर्थ है। जय श्री राम।